नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स जुलाई से लेके और पूरे दिसंबर तक, 5 जनवरी तक की यहाँ पर करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अभी आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं हमारे आरओआर वुमेन्स और अभी देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के भी कुछ एग्जाम आ रहे हैं, तो उसके लिए जितनी भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स वीडियो आती रहेंगी तो आपकी वन बाई वन पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। वन लाइनर इसलिए देख रहे हैं पहले क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आता है तो तुरंत के तुरंत उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहां पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन जो एआई आईआरओ है उसकी स्थापना कहां पर की गई? तो वो की गई है गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में, गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर की जो गिफ्ट सिटी है उसमें। ठीक, फिर 8वां राज्य वेतन आयोग जो है वो किसने अभी 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया है? तो वो कर दिया है यहाँ पर असम ने। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गया कि ये असम ने कर दिया है। ठीक, अब देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार अभी संभाला हुआ है? तो वो संभाला है नंदिनी चक्रवर्ती। कैसे याद रखेंगे? मिथुन चक्रवर्ती साहब कहाँ के हैं? तो वो कहाँ के हैं? बंगाल के ही है ना, पश्चिम बंगाल के। तो पहली महिला मुख्य सचिव की यदि बात आए पश्चिम बंगाल की, तो थोड़ा सा मथुन चक्रवर्ती से कनेक्ट कर लेना, तो नंदिनी चक्रवर्ती वहां पर बनाई गई हैं पहली महिला मुख्य सचिव। ठीक है, फिर राजनाथ सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने किस नाम पर पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कमीशन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? अभी तो ये कर दिया है समुद्र प्रताप के नाम से। समुद्र प्रताप आपको नाम याद रखना है, समुद्र प्रताप। ठीक, 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की जो पहली भारतीय महिला बनी है वो कौन है? काम्या कार्तिकेयन। पहले भी इन्होंने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो साउथ पोल है उस पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये कौन? काम्या कार्तिकेयन। तो आपको ये याद रहना चाहिए। फिर जो पुणे की कंपनी है NIB और इजराइल की कंपनी है एलविट सिस्टम के साथ मिलकर 2026 में अभी एक रॉकेट लॉन्च किया है। तो उस रॉकेट का नाम क्या रखा गया है? और उस पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं, मतलब लॉन्च नहीं किया गया, उस पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं। तो वो है सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये याद रख लेना है आपको, सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक, हाल ही में कहां पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर अंडर वाटर जो रेल सुरंग है वो बनाई जा रही है। कहां पर? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। इतना याद रख लेना है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट आएंगे और इनको हमें बार बार, अब आपको क्या करना है, ये क्लास में कंप्लीट करा दूंगा तो फैक्ट ही फैक्ट हो रहे हैं ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, हेडफोन लगाकर एक बार सुबह या फिर शाम जब भी आप फ्री रहते हैं तब इसको हेडफोन लगाइए और सुनते रहिएगा। एक दो बार जब ये कानों से गुजरेगा तो आपको ये याद हो जाएगा। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन दो शहरों के बीच देश की सब वंदे भारत जो है वो स्लीपर ट्रेन चलाई गई? अभी तक वंदे भारत आप लोगों ने सुनी होगी, वो कैसी थी? सिटिंग गाड़ी थी। आप लोग बैठे भी होंगे आप में से कई लोग, तो वो सिटिंग गाड़ी थी, लेकिन अब पहली स्लीपर ट्रेन चलाई गई है। तो वो कहां पर चलाई गई है? गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में। गुवाहाटी आपको असम में मिल जाएगा और कोलकाता तो आपको पता ही है पश्चिम बंगाल। तो वहां से दोनों को मिलाने के लिए एक स्लीपर ट्रेन चलाई गई, क्योंकि वो काफी टाइम लेती है तो स्लीपर ट्रेन जरूरी है। देश में पहली एआई क्लिनिक की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये किया गया है राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ग्रेटर नोएडा में, ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आतंकवाद से निपटने के लिए अगर बात करें तो नेट ग्रिड के नाम से चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस एआई आधारित टूल को तैनात किया गया है? तो उसका नाम रखा गया है गांडीव। ठीक, तो गांडीव जो था ना, धनुष का नाम भी था ना, तो ये याद रख लेना है हमें। भारत में पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? सुनामी से तैयार, भाई सुनामी आएगी तो किसी ना किसी समुद्र के किनारे वाले स्टेट में आएगी, यूपी में तो आ नहीं जाएगी, है ना। तो ये ओडिशा में किया गया है। ठीक, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की यदि बात करें तो यहाँ गुजरात में स्थित भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है मोढेरा को। 24/7 आप लोगों ने देखा था इसमें जो सूर्य लाइट थी वो उसका भी सबसे पहला गांव ये बनाया गया था मोढेरा। तो वहीं पर अभी ग्रीन टाउन के रूप में भी इसको प्रमाणित किया गया है। ठीक, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है? संथाली भाषा। इस पर हम लोगों ने हमारे इस पर जो यूट्यूब था उस पर शॉर्ट भी आई थी।
अलचिकी लिपि पर। ठीक, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उससे आपको और जानकारी मिल जाएगी। दिसंबर 2025 में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक भारत में शीर्ष प्रदान की गई है? तो ये की गई है मुंबई में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन कब किया गया है? 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 के बीच। लेकिन अब बात करनी है हमें कि ये कहां पर किया गया है। तो धनु यात्रा का आप लोगों को याद रखना है बरगढ़ उड़ीसा में। ठीक। फिर आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया है परम रुद्र के नाम से। बिहार में किया गया है ये, कौन सा? परम रुद्र के नाम से। ठीक है। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप्स ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? ये किया है वॉक्सजेल ग्रिड्स के नाम से। ठीक। फिर कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा की हमारे राष्ट्रपति जी ने? तो ये की है आईएनएस वागसीर ने। इससे पहले कलाम साहब ने की थी, और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने आईएनएस वागसीर में ऐतिहासिक यात्रा की है। ठीक। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें हम, एनटीसीए की, तो ये किस राज्य में टाइगर स्टेट यानी कि बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया गया है? तो टाइगर स्टेट बनाया गया है गुजरात को। ध्यान रखना, एमपी मत लगा देना, अभी गुजरात को लगाना, जीटी। ठीक है, टाइगर स्टेट, ये टी से लगा देना टाइगर। ठीक। फिर है 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह डायबिटीज की बात करें हम लोग, तो इसके मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। डायबिटीज के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, ये ध्यान रख लेना है। किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की गई है? गोंडा थर्मल प्लांट, गोड्डा जो थर्मल प्लांट है झारखंड में, उसको स्टार्ट किया गया है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट देख लेना आप लोग एक बार। भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस राज्य ने 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? तो ये की है भैरव के नाम से, है ना। कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम की यदि बात करें तो ये लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम की अगर बात करेंगे तो कहां पर? मध्य प्रदेश में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये सुनकर भी याद हो जाए, है ना। बाकी अभी जो चीजें रहेंगी ट्रिक्स के माध्यम से याद की जाएंगी, वो हम ट्रिक्स बोलते चलेंगे बीच बीच में। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा में छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी किए हाल ही में सऊदी अरब के साथ। दिसंबर में ही ये घटना हुई थी, 18 दिसंबर 2025 को। तो ये अभी हाल की ही घटना है। फिर नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो अश्वगंधा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा अश्वगंधा। तो उसको एक औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, किस पर? अश्वगंधा पर। ठीक है। 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जैन जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है? एम्स विजयपुरम परिसर में। किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ये ध्यान रखना है, कर्मश्री को बदलकर अब महात्मा श्री रख दिया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य, क्योंकि ये क्यों रख सकता है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, तो यहाँ कांग्रेस सपोर्टिव गवर्नमेंट है ना, इसलिए। अदरवाइज यहाँ पर तो कहीं नहीं रखा जा सकता जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है ना। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? तो ये दी है झारखंड ने। गिग वर्कर्स की अगर बात करें तो आप पंजीकरण कल्याण अधिनियम जो बनाया गया वो अभी मंजूरी दे दी है, किसने? झारखंड ने। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो ये रहेगा 90% से अधिक क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा अभी आप लोगों ने देखा होगा, अरावली पर्वत पर खूब सारा घमासान मच गया था। हर चैनल पर इसकी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी। तो अब उस पर कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो वो रहेगा 90% से अधिक। ठीक है। किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो ये टाइगर कॉरिडोर की बात करें तब मध्य प्रदेश लगा देना आप। ठीक है। और हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, यहां पर देखा था टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात को। ठीक। और ये टाइगर कॉरिडोर है, टाइगर स्टेट गुजरात और टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश, इतना ध्यान रख लेना है आपको। डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? ये रखा है 7 संस्थानों ने। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? 2025 लिख गया है यहाँ पर गलती से, यहाँ पर 2026 आप कर लीजिए। 26 जनवरी 2026 को कौन रहेगा मुख्य अतिथि? उर्सुला वोन डेर, जो ईयू की अध्यक्ष है ना, यूरोपियन यूनियन की, वही रहेंगी। और साथ में एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, दोनों रहेंगे। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? ये किया है नीदरलैंड ने। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत ने किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया? ये किया है परिसंचरण तंत्र से। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, इसकी डिसीज से सबसे ज्यादा मौत होने का आंकड़ा जारी किया है। 70 से 80 लाख आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनाया है? स्लम फ्री शहर जो बनाया गया है वो बनाया गया है सूरत, गुजरात को। ठीक है। स्लम कहाँ से हटाए जाएंगे? गुजरात में काफी टाइम से बीजेपी है तो वो अच्छा काम कर रही है, तो वहां पर स्लम फ्री गुजरात अभी बनाया गया है। तो ये हो गया है आपका सूरत, गुजरात में। ठीक है। इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन जो LV-M3 M6 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया है? अब तक का सबसे भारी 6.5 टन का उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये किया है ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह के नाम से। ठीक है, ब्लू वर्ड ब्लॉक 2। अभी देखिए वन लाइनर हम लोग जो है ना, वो वन लाइनर के हिसाब से करते चल रहे हैं, लेकिन जब अभी आगे जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो डिटेल्स में हम उस चीज को समझते हुए चलेंगे, है ना। भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है कर बिग हिया थर्मल पावर स्टेशन, पटना, बिहार में। किसे बिहार के कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किया गया है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर कोई बिहार का कोई एग्जाम देने जा रहा है तो आलोक राज याद रख लेना। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ये है तीसरे स्थान पर। ठीक है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बनाने की घोषणा की है? पवई, मुंबई में। पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? अमृतसर, तलवंडी और आनंदपुर साहिब, अगर कहीं पूछ ले बाई चांस तो। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है परमवीर दीर्घा। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, अच्छा है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, परमवीर दीर्घा। ठीक। राज्य के लोगों ने, राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के प्रति व्यक्ति आय की 2 गुना करने का उद्देश्य किया है 7 निश्चय योजना चलाई है। इसके लिए किसने चलाई है? बिहार ने चलाई है। अब बात कर लें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया है, कौन है ये? रामबी सुतार। ठीक है। सॉरी, फिर ये हटा दीजिए। यहाँ पर हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? हरियाणा का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी के किसी एग्जाम के लिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, IMA ने ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? साईं जादव। ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश बड़ादिकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? तो नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज किसने की है? अभी अलकनंदा गैलेक्सी आप लोग लगा लेना। ठीक है। कौन से राज्य ने अभी पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की है? तो सैनिक तुझे सलाम लॉन्च किसने की है? ये की है असम ने। तो ये ध्यान रख लेना, आप पूछ ले कहीं, सैनिक तुझे सलाम असम ने, है ना। डोलोमेडिन इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य ने खोजी है? ये खोजी है केरल ने। डोलोमेडिस इंडिकस, केरल ने। ठीक। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे आया है? सरकारी स्कूलों में माध्यमिक 9 से 12 वर्ष विद्यार्थियों को देश में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। ये किसने किया है? बिहार सरकार ने किया है। भारत सरकार के निजी कैब कंपनियों की अगर बात करें तो एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया गया? भारत टैक्सी। अब जो अभी आप लोग देखते थे अलग अलग होती थी ना, तो अब भारत टैक्सी आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको सारी टैक्सी जो है वहां पर आप बुक कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया पहल है, क्योंकि उनका एकाधिकार चल रहा था ना, इसको हटाने के लिए। अनुगर्ग को किस देश, सॉरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बना गया है? ये बनाया गया ओडिशा की। गोल्डन जैकाल की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकाल संरक्षण एडवेंचर्स नाम संरक्षण किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। गोल्डन जैकाल संरक्षण एडवेंचर्स किसने किया है? ये तमिलनाडु ने। ठीक है।
फिर वहीं बात कर लेते हैं, अभी चराईचुंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है असम। असम में भी सबसे बड़े नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, वहां पर किया गया है चराईचुंग महोत्सव। बस आपको देख लेना है, ये कहीं भी पूछ सकता है चराईचुंग महोत्सव। बिहार पुलिस की महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया गया है? अभया ब्रिगेड। युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। कहां पर? बिहार में। सुजलाम भारत ऐप किससे संबंधित है? ये है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन सुधार लाने से, जो ग्रामीण में पेयजल प्रबंधन है ना, मैनेजमेंट, उसके सुधार लाने के लिए ये अभी बनाया गया है सुजलाम भारत ऐप। अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? किसको? नील मोहन को। ठीक है, भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ हैं ये, नील मोहन को। अभी टाइम मैगजीन जो होती है ना, उसका जो क्या है, भारतीय मूल के ये हैं, तो इनको 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर बात कर ले यहाँ पर, किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 95वां आर्द्रभूमि रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय बिलासपुर को। ठीक, और फिर 96वां भी अभी हो गया है। 96वां कहाँ का हुआ है आप लोगों को ये बताना है, मैं बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, राजस्थान का है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको इसका नाम बताना है। 96वां रामसर स्थल, इसकी रामसर स्थल की मैंने क्लास भी एक अलग से डाली थी, तो वो आप लोगों ने शायद देखी होगी, नहीं देखी हो तो उसको जाके देख लीजिए, सारे के सारे रामसर स्थल की क्लास कंप्लीट एक कराई गई है। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझा कर संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये की है अमेजोन के साथ। ठीक है, देख लीजिए ये आ भी गया है यहाँ पर। सिलीशैड झील को 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। ये कहाँ की है? राजस्थान की है, अभी मैंने बात ही किया है। और 95वीं कहाँ की है? ये आपकी कोपरा जलाशय है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक, फिर किसने लगातार चौथी वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। ठीक, किस भाषा को पोंड्रू खादी के दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश को। ठीक, पोड्रू खादी, पोड्रू खादी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से ये हुआ है। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को छात्रों के मोबाइल फोन लाने में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? क्योंकि भाई मोबाइल कितना नुकसान करवा रहे हैं आजकल स्टूडेंट लाइफ में, ये तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे के तरीके से, है ना, थोड़ा बहुत नुकसान तो आप लोग भी करते ही होंगे। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है अभी मोबाइल लाने पर। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महाक्राइम ओसाई। ठीक, महाक्राइम OSAI, ये आपको याद रख लेना है। फिर पहला, भारत का जो पहला अत्याधुनिक ई कचरा कहाँ पर निर्माणाधीन है? ये है हो लंबी कला, नई दिल्ली में। ठीक, किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है? ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। भारत ने किस देश में 7 पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? चीन ने। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंक पर 29वीं और देश की सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो ये बेंगलुरु को, ये आपको याद रख लेना है। रेजोनेंस कंसल्टेंसी जो है इसको निकालता है। ठीक है, किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ द्वारा। कौन सा? सेवा तीर्थ। अब प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ कार्यालय है ना, उसको अब सेवा तीर्थ कहना है आज से, पीएमओ आपको नहीं कहना है उसको, है ना। हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? तो ताजमहल। ताजमहल सबसे ज्यादा वैसे भी लोग घूमने जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि ताजमहल टॉप पर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी खोलेगी, ये कहां पर? ये खुलेगी गुरुग्राम, हरियाणा में। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी है? नीतीश कुमार, बिहार ने। 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए
जो अभी एक समिट हुई है, 20वीं समिट कहाँ पर हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। अमूर्त विरासत सांस्कृतिक, ये पूछ सकता है आपसे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है नई दिल्ली में। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? आईआईटी भिलाई ने। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सीजी लिख लीजिए। किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूलन परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? ये की है गुजरात ने। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरईए की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो गाजियाबाद रहा है सबसे प्रदूषित शहर। ठीक, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी है ना, उसके द्वारा ये निकाला गया है, सीआरईए बोलते हैं इसको। तो गाजियाबाद टॉप पर रहा है इसमें, और गाजियाबाद के आसपास वालों आप समझ लो क्या हालत होने वाली है ना। बेंगलुरु की कंपनी प्रीवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम क्या रखा गया है? वीर। इसको ध्यान रख लेना, वीर। ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है? तो वो किया है छत्तीसगढ़ में। जो मतदाता सूची आती है ना, मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण कौन से राज्य ने कर लिया है? ये देश का पहला राज्य बन गया है, वो किया है राजस्थान ने। ठीक है, तो 100% डिजिटलीकरण जो किया है मतदाता सूची का, तो किसका राज चलेगा? राजस्थान का। तो राजस्थान ऐसे कर लीजिए आप लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर मिलेगा? अब देखिए ऊंचाई की बात हो रही, तो सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर होगा? लद्दाख ऊंचाई पर ही है ना, तो गलवान घाटी, लद्दाख। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति यह मेमोरियल लद्दाख की रणनीति दरबुक सियोक दौलत वेग ओल्डी रोड के किनारे केएम 120 चौकी के पास स्थित है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 20 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। फिर एक कृषि पंप स्थापित कर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, किसने? ये कृषि पंप की बात हो रही है, और किसने कह सकते हैं कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हासिल किया है? ये महाराष्ट्र ने किया है। और बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्होंने पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? और रवीना टंडन को चुना गया है। रवीना टंडन को, पेटा मतलब होता है ना जो पेटा, पर्सन ऑफ द ईयर इसका चुना गया है, वो है रवीना टंडन जी। राज्य महिला स्वयं सहायता समूह जो एसएचजी ग्रुप होते हैं, इन सदस्यों की पहचान जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। साउथ का में दबदबा चलता है इस टाइप के लोगों में, और बहुत कह सकते हैं कि साउथ में बहुत ज्यादा स्वयं सहायता समूह है भी, तो वहां पर पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है तमिलनाडु आपका। फिर दिल्ली की ऐतिहासिक लाल किले में जो अभी कार्यक्रम चल रहा था, उसमें किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है? दीपावली को। दीपावली एक बड़ा फेस्टिवल है, तो इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया एम एस कृष्णन के नाम पर, स्वामीनाथन के नाम पर नहीं, सॉरी, एम एस कृष्णन के नाम पर। और 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? छठे नंबर का भारत बन गया है यहाँ पर, छठे नंबर का पेटेंट फाइलर। ठीक, भारत सरकार ने कहा है कि रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा है, कहाँ पर? केवड़िया, गुजरात। जो रियासतों का संग्रहालय बनेगा ना, वो बनेगा केवड़िया, गुजरात में। फिर जिस रियासत को आपको चीजें देखनी है, आप जाइए सीधा एक जगह केवड़िया में, और पूरा आप लोग कंप्लीट देखकर आ जाइए। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? इस बार नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय डाक विभाग को पहले जेन जेड थीम्स की बात करें तो ये हर हाल में कहाँ पर खोला गया है? आईआईटी दिल्ली में खोला गया है। डाकघर है ये, कहाँ पर? जेन जेड थीम्स डाकघर। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर खोला गया? आईआईटी दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल की बात करें, कॉरिडोर बनाया गया है, ये किस खंड के बीच पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? तो ये सूरत से बिलीमोरा के बीच की जाएगी। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछ लेता है, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? ये किया है सारंडा वन, झारखंड में। ठीक है, सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर यूएई में किस शहर में शाहरुख वाई डेन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया है? ये दुबई में बनाया गया है, शाहरुख खान के नाम पर बनाया गया। बड़ी अच्छी बात है ये कि भाई दुबई जैसी सिटी देश में हमारे जो कह सकते हैं कि शाहरुख खान के नाम से बन रहा है, जो कि एक बॉलीवुड स्टार है। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल
शुरू हुई है कहाँ पर? गुजरात में हुई है ये। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना है? ये चुना है महाराष्ट्र ने। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर, जो नया रायपुर है ना, उसमें आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की बात करें तो कहां पर हुआ है ये? गाजीपुर पुलिस थाना, दिल्ली में। जो छत्तीसगढ़ में सम्मेलन चल रहा था ना, जो 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन चल रहा था, उसमें किस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है? तो वो चुना गया है गाजीपुर पुलिस थाना है दिल्ली में, उसको चुनाया गया सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ है। और ये भारत के पहले निजी क्षेत्र में नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन वायु कहां पर शुरू किया गया है? तेलंगाना के जीनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी यानी कि CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? नेक्स्ट CAR-19 के नाम से। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी संपत्ति को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन से न्यायालय ने दिया है? अभी मद्रास न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी संपत्ति को मान्यता दे दी है। इसरो ने अपने प्रशिक्षण वाहन LBM-3M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? GSAT-7R के। ठीक, GSAT-7R के। हो सकता है आपको काफी बोरिंग लग रहे होंगे ये फैक्ट, लेकिन क्या करें, इनका कोई मतलब और भी तो तरीका नहीं है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे ऐसे ही। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर लिया जाएगा, जब डिटेल्स में पढ़ा जाएगा तो इस चीज को समझते हुए पढ़ा जाएगा। ठीक। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कितने बाघों की संख्या की मौत हो गई है? तो अभी हुई थी 166 बाघों की। ठीक है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर हाल ही में वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया है? स्टीव इरविन के नाम पर रखा गया है ये। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कहां तक पहुंच गई है? 5,05,023 मेगावाट तक। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बन गया है। ये कौन सा बन गया है? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है ये। पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? ये गोवा में किया है। सबसे ऊंची 77 फीट राम की प्रतिमा का अनावरण किया है गोवा में। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है आयोग, तो इसको ध्यान रख लेना आप, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्काई रूट एयरबोस इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। ये छोड़ दीजिए, सॉरी। किस IIT ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज नामक पहल की शुरुआत की है? किसके लिए की है ये? सतत तकनीकी और कौशल विकास के इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, तो ये की है IIT खड़गपुर ने। और 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर कहां पर उद्घाटन किया है? ये किया है गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये हो जाएगा क्या? भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल। तो रिवर फेरी टर्मिनल का नाम निर्मला सीतारमण के नाम पर रखा गया है। कहां पर? गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किसको किया गया है? कीर्ति सुरेश को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें तो ये इसकी रैंक क्या हो गई है? 23 यानी कि 23वीं रैंक हो गई है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, 2035 तक रखा गया है ये। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली का भारत पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है गोवा। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। तो जब गोवा जाओ तो संभल के जाना। ठीक है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये दे दी है असम ने। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया है, शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व। ठीक है। फिर यहां पर है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक द्वारा इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत की कौन सी रैंकिंग हो गई है? ये हो गई है 3री रैंकिंग, है ना।
किस नाम पर भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है? ये किया है विक्रम वन के नाम पर। स्पेस रॉकेट के अनावरण की बात हो रही है, तो ये होगा विक्रम वन के नाम से। ठीक, अब देखिए अभी नेपाल ने क्या कर दिया है कि अपने पड़ोसी देश है जो नेपाल, उसने 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय चित्रों को अपना दिखा दिया है। तो ये नेपाल ऐसे ही हरकतें कर रहा है आजकल, है ना, तो ये भी ध्यान रख लेना। अमेरिका के जो उद्योगपति है एलन मस्क, इनकी कंपनी है टेस्ला, उन्होंने भारत पर कहां पर पहला ऑन इन वन सेंटर खोला है? गुरुग्राम में खोला है, यहीं पर हरियाणा का गुरुग्राम में, दिल्ली से लगाई हुआ क्षेत्र है ये। 94वां रामसर स्थल गोगाविल झील था, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, शॉर्ट के माध्यम से भी देख लिया था इसको। ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने की है ग्रीन टैक्स, क्योंकि वहां पर ही ग्रीनरी बहुत ज्यादा अभी देखा जाए तो हताश हो रही है, तो इसलिए उसने ग्रीन टैक्स लगा दिया है उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात मोथा, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं, इसका नाम किस देश ने रखा है? मोथा, है ना, मोथा। और जो था निकल रहा है ना लास्ट में, इसी था को थाईलैंड से बना दीजिए, तो थाईलैंड। ठीक है, ये ठीक रहेगी ना ट्रिक, ये यहीं से पकड़ लीजिएगा आप लोग। कूनो और गांधीनगर, जो कूनो और गांधी सागर थे ना, ये हमारे यहाँ के चीता स्थल थे। अब तीसरा चीता स्थल और कौन सा बना दिया गया है? नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये भी एमपी का ही है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे द्वारा। भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी पर्यवेक्षक देश को के रूप में शामिल किया है? ब्राजील के। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। डिजिटल समावेशन की बात यहाँ पर हो रही है, तो डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक जो है ना, आप लोगों ने इसको सुना होगा, स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या रखा गया है? देखिए, पहला भारत का रॉकेट ऐसा बन गया है जो कि बिजली से चलेगा, तो उसका नाम रखा गया है वायुपुत्र। ठीक है, इतना ध्यान रख लोगे आप लोग, वायुपुत्र। किस देश ने आयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? ये है ताजिकिस्तान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये नया रायपुर जो है ना, अटल नगर छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक, इस संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो पायलट परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने की है, अराकू घाटी और बिजाग में। ठीक, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगर एआई की बात करें तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिलॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड अवार्ड सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। ये कब बना था? 7 नवंबर 1925 को। ठीक है, तो अभी इसकी 150वीं, सॉरी 1925 को नहीं, ये बना होगा और पहले, तो ये 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है 75 में, मान लीजिए आप 1875 में, है ना, तभी तो पूरे 150 वर्ष हुए। हरियाणा में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2025 किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है चेन्नई को। और अभी बात करें जुबिन गर्ग द्वीप, ये कहाँ पर है? ये असम के प्रख्यात गायक हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हुए एक नाम रख दिया गया है एक द्वीप का, ये सिंगापुर का द्वीप है। ठीक है, और भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुरानी श्रम संहिताओं को बदलने में कब से लागू हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 21 नवंबर 2025 से। भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं, जस्टिस सूर्यकांत। और अंबाजी सफेद संगमरमर की हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अंबाजी, अंबाजी कहाँ से? गुजरात। ठीक, सफेद संगमरमर की बात हो रही है यहाँ पर। और भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है पंजाब। हो जाएगा ना याद। 53 में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं। सफेद अंबाजी जो संगमरमर आता है, वो कहाँ का जीआई टैग अभी कहाँ पर मिला गया है? उसको गुजरात में जीआई टैग दिया गया है। भारत नेट परियोजना को पूरे
राज्य ने लागू कर दिया है, पूरे राज्य में लागू हुआ है, वो पहला राज्य कौन सा बन गया है ऐसा, वो हुआ है पंजाब। ठीक है। फिर सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है इजराइल। तो सोमालीलैंड आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको अफ्रीकन कंट्री जो होती है ना, अफ्रीकन कंट्री में मिलेगा आपको। हॉर्स देश आप लोग को दिख रहे होंगे, तो जिबूती के बगल में आपको मिलेगा सोमालीलैंड। ठीक है, रेड सी है ऊपर इसके, है ना, रेड सी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको सोमालीलैंड मिल जाएगा। तो इजराइल ने इसको मान्यता दे दी है। महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, कर्नाटक। और लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो लद्दाख के मॉडल पर अभी उत्तराखंड ने ये हिम पर्यटन सेवा जो स्टार्ट की है वो की है उत्तराखंड ने। ठीक है। अब बात कर लें कोप 30 की, तो कोप 30 इस बार जो है वो कहाँ पर होगा, वो होगा बेलम, जर्मन के जो बेलम है ब्राजील में आयोजित होगा। जर्मन वॉच इसको निकालती है और बेलम है ब्राजील का, वहां पर ये कॉप 30 इस बार जारी होगा। कौन निकालता है इसको, इसकी रैंक क्या आई, भारत की रैंक है इसमें 9वीं। ठीक है, जर्मन वॉच इसको निकालता है। भारत के किस देश ने संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च किया है, तो ये किया गया जापान ने। ठीक है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज की है अभी हाल ही ने। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये कहां पर हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया है, तो ये किया है मुंबई, भारत को सबसे खुशहाल शहर किया है इसको घोषित। ठीक है। हनी माथू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस देश का उद्घाटन किया है, मालदीव। देखिए भारत के सहयोग से ये बनाया गया है, तो इसको आपको ये इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि क्योंकि भारत के सहयोग से बनाया गया है हनी माथू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहां पर, मालदीव में। उज्बेकिस्तान की बात करें यहां पर, तो 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला में सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया है, तो वो दिया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ को। तो इसको हमें स्टार लगा लेना है। ठीक है, विश्व नगर दिवस के अवसर पर। फिर है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN जो होता है ना, इसमें भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन और गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन के कारण अच्छा की श्रेणी में शामिल किया गया है। खंगचेंडचोगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है ये, उसको अच्छे की श्रेणी में अभी रखा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे की श्रेणी में। ठीक है, फिर एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा चार्जिंग की कमी आ रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है, जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, कोई भी रिकॉर्ड नहीं था इनका। त्रुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले, ये कहाँ पर अभी यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं, आंध्र प्रदेश के हैं ये त्रुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले, दोनों को ध्यान रख लेना आप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहां पर उद्घाटन किया गया, अबू धाबी USA में। ठीक, शिक्षा दिवस के अवसर पर अगर देखा जाए तो देश की साक्षरता दर कितनी हो गई है, 74 से बढ़कर अभी हो गई है 80.9%। तो ये याद रख लेना, हमारे देश की साक्षरता दर अभी कितनी हो गई है, 80.9%। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, और स्वच्छ वायु कार्यक्रम में टॉप पर कौन रहता है, जो 10 लाख की जनसंख्या है, इंदौर ही रहता है, हमेशा से रह रहा है, तो इस बार भी वही रहा है। भारत सरकार ने जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया है, तो ये किया है आदिवाणी, क्योंकि जनजातीय को क्या आदिवासी कहते हैं, तो उसी से उन्होंने शब्द निकाला है आदिवाणी। ठीक, और अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य के देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है, ये की है हिमाचल प्रदेश ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी
एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये नोएडा में किया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कौन सी? राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सबसे बड़ी एयरो स्पेस परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भूटान के प्रदेश जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है राजगीर नालंदा बिहार में, क्योंकि वो भी एक बड़ा बौद्ध स्थल है, तो वहीं पर किया गया है। ठीक है। नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? समहिता के द्वारा। ठीक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला 32 बिट प्रोसेसर का लॉन्च किया गया? विक्रम 3201 के नाम से। भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूएनएफएससी कोष में लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? कृति सेनन को किया है। जनसंख्या यूएनएफ पीएफ जो है उसके कोष का। ठीक है। जनसंख्या का जो यूएनएफपीए कोष है ना, तो लैंगिक समानता के लिए किसको अभी राजदूत बनाया गया है? तो वो बनाया गया है कृति सेनन को। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल श्रेणी में भारत को किस शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास को शीर्ष जो आईआईटी कह सकते हैं उसको बनाया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम के किस नाम से लॉन्च किया गया है? द वल्चर नेटवर्क के नाम से। भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास, आप लोग मोबाइल तो चलाते ही हैं, तो टेम्पर्ड ग्लास जो उस पर डलवाते हैं ना ऊपर से, उसका फैक्ट्री बनाई गई है। तो कहाँ पे? हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है? नोएडा, तो वहीं पर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? साणंद, गुजरात में। नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। ठीक है। 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला जनजातीय परिषद बना है बोडोलैंड, असम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, देखिए जो टोल टोल आप लोगों ने देखा होगा, टोल बने होते हैं ना, तो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर इस बार लॉन्च किया गया है? वो किया गया है गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चौचारसी शुल्क प्लाजा पर। ठीक है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। तो आयुर्वेद दिवस कैसे? अगर कुछ हो रहा है तो आप आयुर्वेद 2-3 बार आप लोग इलाज करवाइए वहां पर, तो सितंबर और लगा लीजिएगा। तो आयुर्वेद दिवस 2 और 3 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। ठीक है। तो देखिए जो वुमेन सेफ्टी के लिए है कोहिमा है, नागालैंड की कैपिटल से ये कोहिमा, वो आप लोगों को याद रख लेना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र यहाँ पर शीर्ष पर है। ठीक है। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, क्योंकि ये पुरानी वाली आ गई है, अब अगस्त अगस्त पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। ओडिशा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य ने NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो ये मिली है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित किया गया है? ये श्रीलंका में किया गया है। और भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान की सेवा को मुक्त कर दिया है? तो ये किया है MiG-21 को, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है एक समय। तो इसको अभी क्या कर दिया है? सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है। देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD जो निकालता है ना विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, तो ये इसकी 41वीं रैंक है। जो हमने रैंकिंग वाली वीडियोस देखी है पूरी, वहां पर जाइएगा तो इसकी ट्रिक भी मिल जाएगी। इसकी ट्रिक क्या है? जैसे प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, तो प्रतिस्पर्धा में क्या रहता है? 4 लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है और उसमें क्या करना है? हमको टॉप पर आना है, तो 41वीं रैंक इसकी हो जाएगी। ठीक है। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को कौन से नाम से जाना जाएगा? राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9 के नाम से, है ना।
किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, KKS। ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया गया है? गुवाहाटी, असम में। 22वां IIM स्थापित किया गया है गुवाहाटी, असम में। किस राज्य ने अपने पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? ये किया है केरल ने। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर हुआ है? कादम्बली, मुंबई में। ये मौली का उद्घाटन हुआ है, भारत का पहला महिला जो है आधारित फूड हब है ये। फिर देख लीजिए अगस्त की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है बनारस के लोकोमोटिव बस बनारस में बनाया गया। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यूपी के कोई से भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। असम स्थित किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने अधिकारित रूप से गणित गणित उत्सव का उद्घाटन किया गया उत्सव मनाया है? तो गणित उत्सव कहां पर मनाया जाएगा? ये तो महाराष्ट्र में मनाया जाएगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है? सभागार के नाम से। ठीक है। और एक ये देख लीजिए आप दो रेल स्टेशन के बीच एशिया की सबसे लंबी रेल चलाई गई है। तो ये कौन कौन से स्टेशन है? गंज ख्वाजा चंदौली और गढ़वा, झारखंड। तो ये उत्तर प्रदेश का ही है, गंज ख्वाजा चंदौली में है। इसके बीच मालगाड़ी चलाई गई है कितने? 4.5 किलोमीटर की। बहुत लंबी हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर लंबी, है ना। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज बनाया है? ट्यूरोज लॉन्च किसने किया है? ये IIT पलक्कड़ ने किया है। पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर हुआ है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में। ठीक है। दिशा अभियान शुरू किसने किया है? दिशा अभियान पूर्ण शिक्षा के लिए किया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो बनाई जाएगी उसके लिए महाराष्ट्र राज्य ने किया है। ठीक है। बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है पंजाब ने। बाज अख, है ना। तो बाज की आंख, है ना। वो कहते नहीं है गुरु जी जो गुरु नानक का था ना, बाज लड़ावा, है ना। तो उसी से बाज आंख हो गया ड्रोन रोधी, तो पंजाब से, है ना। किन दो स्थानों को जोड़ने वाली सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? अजनी, नागपुर, पुणे के बीच। फिर इसको छोड़ दीजिए, यहां पर आ जाइए। भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया है? फिजी। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण कहां पर किया गया है? राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम में पहली ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा करवाई गई है यहाँ पर। फिर है एनालॉग मिशन होप हिमालय आउटपोस्ट और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? त्रिशुकार घाटी, लद्दाख में। औपचारिक विश्राम अवकाश योजना कौन से स्टेट ने इसको शुरू किया है सरकारी कर्मचारियों के लिए? सिक्किम ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है। काफी बोरिंग लग रहा होगा आपको क्योंकि भैया फैक्ट ही फैक्ट है। तो इन फैक्ट को कैसे भी करके एक बार सुन लीजिएगा, बार बार हेडफोन लगा के इनको सुनते रहिएगा। तो उससे क्या रहेगा कि हमें याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अब आगे। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो ये है 5वें स्थान पर। किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की गई है? IIT मद्रास। कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालन होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई? ये भी हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, दिल्ली विधानसभा। ये पुरानी वाली आ गई है ना। अभी सचिन तेंदुलकर को किस चीज का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इनको अपने पर्यटन क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सांकेतिक भाषा में सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है पहली बार? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। जुलाई की करंट अफेयर से ही, हालांकि काफी पुरानी हो गई है बट हमें तो पढ़ना ही है ना। अभी RO मेंस में कम से कम इतना पुराना तो वो पूछ ही सकता है ना। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया है? सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर। GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? निसार का।
एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा है बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो रेमोना परेरा ने बनाया है। ये 170 घंटे भरतनाट्यम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 170 घंटे हम पढ़ने का रिकॉर्ड नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने भरतनाट्यम का रिकॉर्ड बनाया है। नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए, डांस की बात हो रही है तो रेमो डिसूजा को आप जानते होंगे, है ना, तो रेमो, उन्हीं रेमो से याद रख लीजिएगा, रेमो ना। तो भरतनाट्यम में तो ना है नहीं, तो रेमो ना। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती पर 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया है? वो मनाया है महाराष्ट्र ने। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सबसे ज्यादा जो है बाघ घनत्व यहाँ पर है सबसे ज्यादा। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? कांडला, गुजरात में। किस राज्य ने मैंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो फेरी सेवा शुरू की है? तो ये की है गोवा में, है ना। रोरो फेरी बेसिकली क्या होती है, मान लीजिए ये स्थल है, फिर इस टाइप का, फिर इधर स्थल हो गया और ये पानी भरा हुआ है ना, ये पानी है, तो बीच में ये जिगजैग वाला एरिया हो गया, तो यहाँ से कोई एक जाएगी, ये ऐसी इस टाइप में चलती रहती है दिन भर। रोरो फेरी परियोजना इसी को कहते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, बहुत कम पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है दिल्ली को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 85 में स्थल से सुधर कर कितनी हो गई है? 77 भी हो गई है। 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम कहाँ पर किया गया है? खनन कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है, तो झारखंड में ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल हाइड्रोजन से संबंधित कहां पर हुआ है? सबसे पहला चेन्नई में, हाइड्रोजन से चलेगी अब यहाँ पर, है ना। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त हुई है, तो ये हुई है सब लेफ्टिनेंट आस्था, जो कि मेरठ की है, तो बढ़िया नाम उन्होंने किया है, स्टार लगा लीजिएगा। फिर है यहाँ पर देखिए, याक टेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव किया गया है। ये कौन से स्टेट में है? सिक्किम में है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा। पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ पर शुरू किया गया है? ये किया है हैदराबाद में, पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें से कौन सा किला महाराष्ट्र से बाहर है? तो एक ही है, जिंजी का किला, तमिलनाडु। और ये आपको स्टार लगा लीजिएगा, इस पर जब भी क्वेश्चन देगा तो वो कंफ्यूजन करने के लिए इसको डालेगा और आप ऐसा सोचोगे कि 12 किले थे महाराष्ट्र में होंगे, क्योंकि मराठा तो महाराष्ट्र में ही थे, तो वो आप गलत कर सकते हो। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर भारत सरकार ने किस राज्य को खसरा रुबेला के 3 खुराक की सहायता भेजी है? तो बोलिविया को भेजी है। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? असम, गुवाहाटी में हुआ है। तो ये हमारा था पूरा का पूरा, कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय जो था वो कंप्लीट कर लिया आज हमने। कल हम लोग अंतरराष्ट्रीय देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि इतना बोरिंग ना रहे, थोड़ा और ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अभी फैक्ट इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं।